बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने आज तक गजा को खंडर होते हुए देखा है, लेकिन हमने शायद कभी सोचा नहीं था कि कोई मुल्क ऐसा भी पैदा हो जाएगा जो इजराइल को खंडर करेगा। लेकिन ईरान ने वो कर दिखाया है। और आप देखें कि ईरान के हमलों के बाद ये गजा के मनाजिर नहीं हैं, ये इजराइल के मनाजिर हैं। जो ईरान ने हमला किया, जो तबाही मचा दी है, जो बिल्डिंग्स खंडर कर दी हैं, आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। उसमें बहुत सारे लोग मिस हैं। मिसाइल रुक नहीं पाए। ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइल ने बिल्डिंग्स पर बिल्डिंग्स तबाह कर दी हैं। इस वक्त मुकम्मल तौर पर इमरजेंसी नाफिज है इजराइल के अंदर। स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, बिल्डिंग्स गिर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त 9 ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनकी निशानदेही हुई है, जहां पर जो गिरी नहीं है, कुछ बहुत सारी तो गिर गई हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जो नहीं गिरी, लेकिन वो आधी तबाह है। उन पर भी वार्निंग जारी हो गई है कि किसी भी वक्त ये गिर सकते हैं। और कुछ ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो मुकम्मल इससे असरअंदाज हुई हैं, वो भी कोलैप्स होने के लिए तैयार है। इजराइलियों को पहली दफा एहसास हो रहा है कि गजा को खंडर करना कहते किसको हैं, जो ईरान ने इनको खंडर करना सिखाया है। अब आप इमेजिन करें कि इस वक्त इजराइल ने पूरी तरह इमरजेंसी नाफिज की, सब कुछ बंद है वहां पर। और आप सोचे हैं कि ऐसी जो बिल्डिंग्स है, आप क्या करेंगे उस बिल्डिंग का? यानी आप चले जाएंगे, कहां पर जाएंगे? आप अंदर शेल्टर्स में चले जाएंगे। शेल्टर्स में भी आप नहीं बच पाए जब पूरी की पूरी बिल्डिंग ही कोलैप्स हो गई है। ये हमने इजराइल में देखा था जब इजरायली जट्स जाकर गजा को करते थे। आज ईरान के मिसाइलों ने वो काम किया है। और देखिए सिनेरियो क्या है। आप सोचें, जब ईरान ने हमला किया, उस हमले से 1.5 घंटा पहले तक इजराइल के जेट्स रवाना हो चुके थे अटैक करने के लिए। अमेरिका के जेट्स आ चुके थे और उसके अलावा बरतानिया के जेट्स आ गए थे। इन्होंने प्लान ये किया था कि ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर जाकर अटैक करना है, जो कई मीटर अंदर तक डीप इनसाइड थी। और ये सारे प्लान करके बैठे थे। इजराइल ने कल रात को फौजें उतार देनी थी वहां पर, और उन्होंने पूरा क्लियर कर लिया था। आप सोचो ना, नेतन्याहू ने कहा था कि भाई हमारे जट्स जा रहे हैं, हम तो अटैक करने वाले हैं और हम नहीं छोड़ने वाले। लेकिन ईरान ने किया क्या कि उसने इस अटैक से पहले पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दिया और इजराइल को खंडर बना दिया। यानी आप ये सोचें कि इजराइल के अंदर लगे हुए थार्ड से लेकर डेविड स्लिंग, चाहे आयरन डोम में, टोटली सारे फेल हो गए हैं। टोटली सारे फेल हो गए। और जिस तरह मिसाइल जाकर लगे हैं, उन्होंने बिल्डिंग्स को कोलैप्स कर दिया। अब हुआ क्या है कि जब ये बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई हैं, उसके फौरी बाद नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि इमीडिएटली हमारे साथ आए, पूरी तरह इस जंग में पार्टिसिपेट करके अब ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम तो तबाह करना ही करना है। क्योंकि जो इन्होंने कहा है वो पूरा प्रोग्राम अभी तबाह नहीं हुआ, कुछ तबाह हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अब हमें मुकम्मल तौर पर इनका का पूरा प्रोग्राम तबाह करना है, अपनी फौज उतारे, जेट्स दें, सब कुछ करें। लेकिन मसला सारा ये है कि अब ये जो ईरान मिसाइल मार रहा है, ये मिसाइल अब अमेरिका के मिलिट्री बेसिस पर भी लगने वाले हैं। क्योंकि अमेरिका का ही तो थार्ड लगा हुआ है। अब थार्ड क्या हुआ है? थार्ड लगा हुआ है। थार्ड के साथ पैट्रियट डिफेंस सिस्टम होते हैं, उसके साथ डेविड स्लिंग है, आयरन डोम है, ये वो और खुफिया पता नहीं कितने कितने इन्होंने किस किस मुल्क से लेकर लगाए हुए डिफेंस सिस्टम, वो सारे फेल हो गए हैं। हम अक्सर ये तो जानते हैं कि डिफेंस सिस्टम पूरी तरह मिसाइल नहीं रोक पाते, चाहे वो ईरान के हैं, चाहे वो रूस के हैं, चाहे वो किसी और के हैं। लेकिन आप ये तो देखें ना कि कितने, अगर ये यहाँ पर तबाह कर सकते हैं, तो क्या ये डिमोना को हिट नहीं कर सकते? आप देखते जाइए अब ईरान क्या करता है। आपने अगलों की रेड लाइन क्रॉस कर दी है, वो बिल्कुल चाइना ने ठीक कहा है कि तुमने रेड लाइन क्रॉस की है। अब नेतन्याहू इस वक्त तरले कर रहा है कि आओ मदद करो, आओ मदद करो, हमें मिलकर अटैक करना है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और आप ये सोचें कि डोनाल्ड ट्रंप को कितनी दफ़ा पिछले 48 घंटों में कह दिया है कि हमारे साथ इस वॉर में ज्वाइन करें। अब हमें मुकम्मल तौर पर इस लड़ाई को मंतकी अंजाम तक लेकर जाना है। ये जो अब हमले हुए हैं, इसमें आप अंदाजा नहीं कर सकते, सैकड़ों इजराइल के लोग मारे गए हैं। ये कह रहे हैं सैकड़ों जख्मी हैं, बहुत सारे मारे गए, बहुत सारे मिसिंग हैं। यानी इन्होंने कहा है कि जी 35 अभी तक मिसिंग है। आप सोचें कि इजराइल का मीडिया अगर ये कह रहा है कि 35 लोग मिसिंग हैं, तो आप ये सोचें कि वो तो मारे गए हैं। और ये जो कह रहे हैं जी 200 जख्मी हुए लोग, जो आप सोचे रात को अंडरवियर पहना हुआ था, वहां से पहनकर बाहर निकल आए। इतनी भी उनके पास मोहलत नहीं थी कि वो कपड़े पहन सकते या वो बॉक्सर के अलावा कोई और चीज़ पहन सकते हैं। वो सब कुछ इसी तरह पहनकर निकल आए हैं।
सो इस वक्त आप ये सोचें कि इसराइल के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी इस वक्त नाफिज है, और हालत ये हो चुकी है कि सबसे बड़ी जो जंग है, जो सबसे बड़ी जंग है, वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। हाइफा को जिस तरह इन्होंने उड़ाया है, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितनी खतरनाक सूरत हाल है। अब आप सोचें कि इजरायली मीडिया ने कहा है कि ईरान के इन हमलों के बाद नेतन्याहू के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इस लड़ाई को अगर जारी रखता है तो उसमें बहुत ज़्यादा उनका नुकसान होगा, और यहाँ तक कहा है कि हमें इस लड़ाई के अंदर अब कुछ डिफरेंट करना है, या हमें अमेरिका के साथ मिलकर इसको काम डाउन करना है। अब आपको समझ आई कि जब पुतिन की डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत हुई है तो उसने क्या बात की है। उसने ये बात की है कि हम ये रोकेंगे, तबाह करेंगे, क्योंकि अब देखिए पुतिन ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि मैं इस जंग को बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप जिस तरह इस जंग में सपोर्ट करें, आप तो पूरी तरह दुनिया को तीसरी जंग अज़ीम में आपने धकेल दिया है। ये सूरत हाल इसराइल के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई है, और उससे भी बढ़कर अब अमेरिका के लिए, अमेरिका का असल में जो दिफाई निज़ाम है जो पूरी दुनिया को भेजता है, थार्ड और दीगर चीज़ें, वो भी नाकाम हो गए हैं। मसला सारा ये है कि अभी ईरान ने कहा है कि हमने एक्चुअल अपने मिसाइल्स इस्तेमाल नहीं किए। देखिए रशिया और चाइना इसके इंटरवीन के बगैर इस वक्त ईरान ये कर नहीं सकता था। इन्होंने तो वहाँ पर डिसेबल एक्टिविटी परफॉर्म की हुई थी कि ताकि हम इसको रोक सके। वो तो चाइना ने और रूस ने इंटरवीन किया। अगर वो पहले दिन भी शायद इंटरवीन कर लेते, क्योंकि किसी को अंदाज़ा नहीं था। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने धोखा दिया, जाहिर सी बात है, इंगेज किया ईरान को इंगेज करने के बाद इन्होंने धोखा दिया। अगर ये पीठ पर वार ना करते, अंदर से गद्दार ना लेते, तो शायद ईरान का जितना नुकसान ना होता। लेकिन अब शायद इजराइल का नुकसान, और सबसे बड़ा मामला ये हुआ है कि ये करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और ये रिजीम से तो सारा कुछ। तो ईरान ने भी अपने मिसाइलों के दरवाजे खोल दिए और बटन दबाने शुरू कर दिए कि जाकर सीधे का सीधा हिट करे। जितनी बिल्डिंग्स हैं उनको उड़ाने का फैसला किया है। अब उन्होंने पीछे नहीं हटना। देखिए आयतुल्लाह अली खामनाई का जो ऑर्डर इस वक्त आया हुआ है, वो ऑर्डर बड़ा क्लियर है। उस ऑर्डर के मुताबिक आपने कोई कसर बाकी नहीं छोड़नी। इस वक्त याद रखिएगा, ईरान के सुप्रीम लीडर के तमाम राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, दोस्त, सब कुछ साथी मारे जा चुके हैं। इस वक्त वो अकेले तन्हा खड़े हैं। रात को इजराइल ने ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी थी कि हमने यमन में और इजराइल में बड़ी शख्सियात को निशाना बनाने की जो कोशिश की है, अभी आपको रिजल्ट नजर आएंगे। यानी वो क्लियरली कह रहे थे कि हमने अटैक कर दिया है, और हो सकता है कि किसी बड़ी शख्सियत की आपको अभी इतलात मिले। अब ईरान ने असल में ड्रोन्स भेजे और उन्होंने मिसाइल भेजे। हुआ ये है कि ईरान की एक्टिविटी बड़ी हैरान कुन थी। उसमें हुआ ये है कि ईरान ने पहले ड्रोन्स भेजे, उन ड्रोन्स के साथ उन्होंने इंगेज किया इनके डिफेंस सिस्टम को, और जिस तरह मिसाइल आए, ड्रोन्स आए, और वो हिट करते गए। अब ड्रोन्स और सस्ती चीजें हिट होती गई, यानी जो उन्होंने कम इंटेंसिटी की थी। आप ये सोचे, थक्कर ड्रोन भी अगर हम कह लें, लो क्वालिटी ड्रोन्स भी कह लें, फिर भी वो इसराइल तक पहुंच चुके, उनको रास्ते में कोई लेयर रोक नहीं पाई। अब आप ये सोचे, जब ये लेयर वाला मामला खत्म हुआ तो उसके बाद ईरान ने वही काम किया कि जब वो दोबारा लॉन्चर्स में मिसाइल लगाते हैं जिसमें 8-10 मिनट लगते हैं, उसमें उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल मारे और वो सीधा जाकर तिल अवीव, हाइफा और दीगर जगहों पर लगे। अब इजराइल के अंदर सिनेरियो इस वक्त मौजूदा ये है कि कोई वहां पर कंपनी टिकने को तैयार नहीं है। अब मसला ये है कि जो इजराइल के अंदर फंस चुके हैं, क्योंकि किसी को ये पता ही नहीं था। एक तो होता है कि आप गजा की जंग करें, आपने एयर स्पेस बंद की है, इन्होंने अचानक हमला किया और आधे घंटे के बाद एयर स्पेस बंद कर दी। इनको अंदाजा नहीं था कि ईरान हमला करेगा। असल में नेतन्याहू ने कहा था अपनी कौम को कि हम एक्सपेक्ट करें कुछ हमलों का, फलाना। पहले दिन नहीं कहा था, पहले दिन तो इन्होंने सब कुछ डिसेबल कर दिया था। इनको लगा भी हमला नहीं होगा, लेकिन जिसके बाद हमला होता है और उसके बाद जो तैयारी होती है वो आप सबके सामने है। अब दो चीजें आप फिर क्लियर समझ लें, और ये बार बार हकीकत टीवी आपको बता रहा है कि इसको आप अच्छी तरह समझ लें। किसी इस्लामिक कंट्री ने ईरान की मदद नहीं की। चाहे सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार हो, फलाने ने की, ये किया, वो किया। ईरान का F-35 तैयारे गिराना, ईरान का मिसाइल मारना, अपने आप को बचाना, दिफा करना, टोटली ईरान अकेला इस जंग में है। कोई मदद नहीं कर रहा है। जितनी सोशल मीडिया पर कहानियां आपको चल रही हैं, फलाने मुल्क ने मदद कर दी, खुफिया, सब झूठ का पलंदा है। कोई मदद नहीं हो पा रही ईरान की। हाँ, चाइना और रशिया जिस हद तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और वो एज यूजुअल हमेशा करते हैं। जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी देना और मदद करना। लेकिन एक बात तय है कि आज इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम वीक हुआ है,
ये असल में इंडिकेट कर रहा है ईरान के मिसाइल एग्जैक्टली इसी तरह अमेरिका की मिलिट्री बेसिस पर जाकर लगेंगे और ये रोक नहीं पाएंगे। ईरान की एक्यूरेसी बेहतर हो गई है, ईरान के मिसाइल्स बहुत बेहतर हैं, ईरान की बहुत सारी चीज़ें बेहतर हैं। अब ईरान के पास ऑप्शन कोई नहीं है सिवाय तबाही के, क्योंकि आपने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। ये गजा बनाना चाह रहे थे, ईरान उनको चाह रहा है गजा बनाना। आज ये पहला उन्होंने कहा है, हमने नज़ारा आपको दिखाया है कि तुम गजा को खंडर बनाते थे, हमने इजराइल को खंडर बना दिया। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।